तब ब्रह्मा का दिन चल रहा था, पर जीवों की रात्रि थी, और वह थी त्रेता युग की एक जीव रात्रि। वस्तुतः वह थी एक भगवती जीव रात्रि, जिसमें आश्चर्यजनक वार्तालाप घटित हुआ। कल्पना करो एक ऐसी रात्रि की जो त्रिभुवन को आच्छादित किए है। ऊपर ऊर्ध्व मूलमधा शाखम की डाली डाली पर हजार हजार फूल फूटे हैं। आकाश की हर एक डाल गदरा उठी है। आकाश कुसुमों से नीचे सब कुछ स्तब्ध है। धरती शांत है। गिरिपथ, वनपथ, नदीपथ सभी निस्पंद हैं। कीट पतंगों का चींची स्वर, सांड भैंसों की हुंकार तथा मनुज वंश का अविराम अश्रव्य गाली गलौज या कपटी चाटुकारिता, यह सब कुछ बंद हो गया है। पदचारी मानुष से लेकर पक्षधारी शैन सुपर्ण सभी सो रहे हैं। सभी गहरी निद्रा में अवश हैं। सारी क्रियाएं शांत और विश्राम स्तब्ध हैं। ऐसे में दो अनादि आत्माएं परस्पर वार्तालाप कर रही हैं, परस्पर धीमे स्वर में, प्रेमालाप जैसी शैली में। अब हम ब्रह्मा और सरस्वती के बीच की वार्तालाप यहां पर देखेंगे। ब्रह्मा कहते हैं, वाणी सरस्वती, कोई उत्तर नहीं। वह पुनः कहते हैं, वाणी मेरा कंठ विकल है, लगता है मेरे माथे में कुछ नया खिलवाड़ कर रही हो। चारों मुखों से चारों वेदों का गान करने के बाद भी लगता है कि कंठ में तुम्हारी किसी नई भंगिमा का आवेश आ रहा है। मेरी इच्छा नए ढंग से गान रचने की हो रही है। सरस्वती कहती हैं, मैं थक गई हूं, हटो, तंग मत करो, सोने दो। इंद्र आदित्य सोम का नाम लेते लेते मैं ऊब गई। इन निष्कर्मा भोगियों की अब और प्रशस्ति गाने से मैं रही। अकेले अकेले गाओ ना सृष्टि कमल पर बैठकर। मना कौन करता है, पर मुझे तंग मत करो। ब्रह्मा कहते हैं, परंतु देवी, मैं तो भाव या अर्थ ही दे सकता हूं। उसे ध्वन्यात्मक रूप वाणी या शब्द देना, उसे एक संयोजन में उपस्थित करना, यह सब तो तुम्हारे ही द्वारा संभव है। अच्छा चलो, इस बार देवता का नहीं, किसी कर्मरत मनुज का ही गान किया जाए। सरस्वती कहती हैं, फूहड़ भदेश नारा शंशी गाथाएं मैं नहीं गाती, यजमानों की तारीफ के गीत। यह सब तो तुम्हारे मानस पुत्रों, ऋषियों महर्षियों की आमदनी का जरिया है। देखते नहीं हो, ये तुम्हारे जटा जूठधारी बेटे घी पी पी कर कितने मोटे कुंदे होते जा रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं, मान जा मेरी वाणी, मेरी बन्नी, एक बार और नई विधा के छंद दो। मेरे माथे में रिन रिन करके कुछ बज रहा है, उसे शब्द देकर मेरा चित्त हल्का और विमुक्त करो। पुनः कोई उत्तर नहीं। ब्रह्मा फिर कहते हैं, देखो बन्नी, इस बार मैं एक ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान रचना चाहता हूं जिसके मन की विशालता के सम्मुख देवगण क्या, समस्त अंतरिक्ष मंडल, सारा का सारा नील व्योम ही छोटा पड़ जाए। जिसकी गंभीरता के सामने महासिंधु एक गोष्पद बारिश सा तुच्छ लगे। जिसकी धीरता के सामने विशाल कठोर हिमालय भी लज्जित हो जाए। सूर्य चंद्र जिसकी महिमा की आरती उतारे। ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान करने की इच्छा हो रही है। इस महानता का अर्जन मनुज करेगा। दुख और करुणा के माध्यम से दुख, करुणा, क्षमा, धीरता, सत्साहस और सात्विक रोष के माध्यम से मैं एक मानव चरित्र को छंदोबद्ध करना चाहता हूं। मेरे अंदर का एक नया भाव कुलबुल रहा है। सरस्वती कहती हैं, बहुत फुसला रहे हो, मैं अब नहीं आती तुम्हारी बातों में, छोड़ो, तंग मत करो। ब्रह्मा कहते हैं, ओहो मेरी प्रिया, मेरी तृषा जल, यह मेरा नया भाव तुम्हारे सहयोग के बिना अव्यक्त ही रह जाएगा। तू मान जाए मेरी वाणी, मेरी बन्नी। भविष्य तुम्हें इसी छंद के कारण स्मरण करेगा। लोग तुम्हारे पुराने सप्त छंदों को भूल जाएंगे। फिर कुछ रुककर वही स्वर सुनने में आता है। ब्रह्मा कहते हैं, देखो, सुनो इधर, कल
यमुना गंगा के बीच जो छोटी सी तमसा नदी बहती है, उसी के तट पर 2 माया क्रोंच उतरेंगे। उनका अंग मरकत नीला होगा, कंठ सुनहला नील हरित और आंखें पदम मधु जैसी पीताभ। एक क्रोंच और क्रोंची दोनों नदी तट की वृक्ष शाखा पर बैठकर प्रणय क्रीड़ा करेंगे। चलोगी कल इस अभिराम दृश्य को देखने? उनका पूर्व राग मान मनोहर, रति संकेत, पिघलती बोली। सरस्वती कहती हैं, धत तुम ही जाना यह सब देखने, पता नहीं तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। प्रत्युत्तर में लज्जा का भाव, बाहरे मेरी स्वाति जल, इतनी जल्दी भूल क्यों गई? तुम्हारा सृष्टि में प्रथम अवतरण क्या था? तुर्र तुर्र तुम तुत तुर्र। आदिम कारण बारी के मध्य जब मैंने सृष्टि की रचना की, जीवों के कंठ से गिरा या ध्वनि के रूप में तुम्हें स्थापित किया, तो प्रथम तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई। पक्षियों के कंठ से ऋतु आने पर निकलते हुए काम संकेत के रूप में तुम ही तो पहले निकली थी, आदिम जलचर पक्षी के कंठ से तुर्र तुर्र तुत तुत के रति संकेत के रूप में। मनुष्य तो बाद में आया, और बाद में आए तुम्हारे 16 स्वर और 36 व्यंजनों के स्वर ग्राम से निकलते हुए तालबद्ध श्लोक। सरस्वती कहती हैं, जो हो, मैं नहीं जाती तमसा तट पर, और कोई काम नहीं है क्या? चले जाना अकेले। तुर्र तुर्र तुत तुत पहले स्वर में चिढ़ाने का भाव था। इस तरह निर्जन रात्रि में 2 महिमामयी आत्माएं प्रेमालाप करती हुई अंतरिक्ष में विचरण कर रही थीं। अब इस निबंध के दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल तमसा तट उदुम्बर की एक शाखा पर 2 क्रोंच पक्षी बैठे हैं और परस्पर चोंच से चोंच, गर्दन से गर्दन मिला रहे हैं। ये पक्षी साधारण क्रोंचों जैसे नहीं लगते। क्रोंच इतने सुंदर चित्र विचित्र कहाँ होते हैं। ये नील मराल हैं या कश्यप समुद्र के नील सुपर्ण हैं, या किरातों के पीत सागर के अनामा मरकत पाखी हैं, जो पीत सागर से इरावती के स्रोत तक शरद और बसंत का संदेश बांटते चलते हैं। शायद ये पक्षी नहीं है, कोई देवता युग्म है, जो पक्षी रूप धरकर मर्त्य क्रीड़ा के लिए उतरा है। माणिक वर्णी लाल चोंच, गर्दन और डेने शुद्ध मरकत नील, शेष अंग मुक्तावर्णी उज्ज्वल। ऐसे सुंदर पक्षी तो कभी जन्मे ही नहीं थे। इस प्रकार सोच रहा है एक ब्राह्मण, जो कुछ दूर पर बैठा है सावित्री का जप करने, और देख रहा है इस जोड़े को। जितना ही देखता है उतना ही मुग्ध होता जाता है। वह ध्यान के लिए आंखें मूंदता है तो यह काम मोहित जोड़ा ही दिख जाता है। आज उसका सावित्री मंत्र विफल है। 24 अक्षरों वाला छंद आज रह रहकर अटक जाता है। ठीक से वह जप नहीं कर पा रहा है। उधर अद्भुत चोंच और पंखों वाले दोनों पक्षी परस्पर प्यार में रत हैं। शायद ये दोनों भटक गए थे। दोनों कई दिनों से बिछुड़े थे। कई दिनों तक नदी के आर पार रहे। नदी एक पाश, एक नियति, एक अनिवार्य विरह व्यथा बन गई, और एक कई रात परस्पर बिछुड़े रहे। आज अचानक संयोगवश मरूद गणों की कृपा से ये पुनः नदी की मझधार में एक दूसरे के सम्मुख पड़ गए। आंखों की पहचान की पूर्णिमा उतर आई, और एक प्रेमालोकित मन के साथ ये लौट आए तट पर, और उदुम्बर शाखा पर बैठकर एक दूसरे को प्यार करने लगे। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। ब्राह्मण को स्मरण आ रही है एक ऋचा। जैसे दिवस उदय की बेला में चक्रवाक एक दूसरे की ओर तृषित भाव से उड़ते आते हैं, वैसे ही हे भगवती उषा, हमारे निकट तुम आओ। वैसे ही हमारे निकट 100 वर्षों तक आती रहो। ब्राह्मण के ओंठ ओम तत्सवितुर्वरेण्यम बुदबुदा रहे हैं, और मन पढ़ रहा है प्रणय का उपनिषद। हाथ की उंगलियां एक ही रुद्राक्ष पर स्तब्ध हो गई हैं। जप वहीं रुक गया है। नदी के तट पर एक तगर गाछ है।
अचानक उसकी शाखा पर एक फूल फूटता है, चारों ओर सुगंध फैल जाती है और उस फूल को चारों ओर से चारों भुजाओं में बेष्टित करता हुआ एक मलय पवन का झकोरा उपस्थित हो जाता है और फूल के कानों में कहता है, तुर तुर तुत तुत। सरस्वती कहती हैं, जुट आए ना यहां पर भी। बेमतलब पवन वेग से पीछे पीछे भागते आए। ब्रह्मा कहते हैं, तो तुमने क्या समझा था कि तुम फूलों में छिपी रह जाओगी? तुम जो मेरे ही हृदय की एक सांस हो। क्यों मेरी बन्नी, मेरी वाणी, तुम तो क्रौंच मिथुन को देखने वाली नहीं थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस समय उषा स्तवन करते हुए सरस्वती तट के ब्राह्मणों के कंठों में रहना होगा, अथवा गंगा सरयू की बारी धारा में सूर्य की अर्घ्य देती हुई असंख्य प्रजाओं की प्रार्थना में, अथवा गोदावरी कृष्णा के तट पर ध्यान योग में लीन मुनियों के मानस में तुम संचरण करोगी और तुम्हारे पग नूपुरों के द्वारा ध्यान तरंगायित होकर कविता बन जाएगा। यहां आकर मामूली पक्षी प्रणय जैसे भदेश ग्राम्य दृश्य को देखने की फुर्सत और अभिरुचि दोनों का तुम्हारे पास घोर अभाव था, परंतु मुझसे पहले ही आकर इस तगर नन्ही डाल पर खिल गई और मुझसे कह रही हो, बेमतलब जुट आया मैं। इस पर सरस्वती कहती हैं, क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मैं कोई नया छंद दूं जिसमें तुम आजन्म दुखी मर्त्य मानवों का काव्य रचोगे। ठीक है, परंतु इस बार छंद और काव्य दोनों मानवीय ही रहेंगे, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की कीर्ति का गान। तुम देखोगे कि तुम्हारी अपौरुषीय कविता से मानवीय कविता सुंदरतर ही होगी। ब्रह्मा कहते हैं, देवी, क्रिया शक्ति तो तुम ही हो। तुम काठ पत्थर में प्रवेश कर जाओ तो वह भी एक प्रजापति, एक सृष्टा बन जाएगा। मनुष्य की तो कोई बात नहीं, मनुष्य तो देवता का ही मर्त्य संस्करण है। सुभाषित पवन के भीतर से उत्तर आया। सरस्वती ने कहा, देखो, तब जल्दी करो। वह जो सामने व्याध आ रहा है, काला कुरूप, माथे पर मोर पंख खोसे, कटी में शंख कौड़ियों की माला पहने, जाओ जल्दी करो, उस निषाद पुरुष में प्रवेश कर जाओ। और मैं प्रविष्ट हो रही हूं उस गायत्री जपते हुए ब्राह्मण के कंठ में। मैंने जानबूझकर उसमें उच्चाटन स्थापित कर दिया है। उसका मंत्र विकल है। इस विकलता के मध्य में करुणा का प्रवेश कराकर नए ढंग का श्लोक उस ब्राह्मण के कंठ से उत्पन्न करूंगी। जाओ जाओ जल्दी करो, अन्यथा निषाद आगे बढ़ जाएगा और उसकी नजर ब्राह्मण देवता पर पड़ जाएगी। तब वह भक्ति से प्रणाम करके दूर अपसरित हो जाएगा। जाओ, तुम लोभ बनकर उसकी इच्छा में उचित हो, तुम निर्ममता बनकर उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ, तुम उत्तेजना बनकर उसके स्नायु और भुजाओं में प्रवेश करो, तुम वेग बनकर उसके धूर्त बाण में धावमान हो जाओ, जिससे वह काम मोहित क्रौंचों के जोड़े में से एक को विद्ध कर दे और निर्जीव लोथ फड़फड़ाती हुई सामने जमीन पर आ गिरे। ब्रह्मा पूछते हैं, और तब? सरस्वती कहती हैं, तब मैं ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके क्रोध और करुणा विमिश्रित एक श्लोक उच्चारित कर दूंगी, भविष्य की कविता का नया छंद। फिर कुछ देर बाद तुम भी ठाठ बाट से अपने हंस यान पर सवार होकर जाना, चाहे प्रत्यक्ष अथवा उसके ध्यान लोक में अवतरण करके, और माथे में जो कुछ भाव विभाव या ज्वर आलाप हों जो तुम्हें कल रात से विकल किए हैं, उसे बताकर अपना माथा हल्का कर लेना। मैं उसे पर्याप्त बुद्धि दूंगी जिससे तुम्हारी सुनाई बात को वह काव्य में परिवर्तित कर सके। अरे हाँ, एक बात और सुन लो, तुम्हारे इस नित्य किशोर और भुवन मोहन रूप से काम नहीं चलेगा। चेहरे पर बुढ़ापे का रंग मल लेना, अन्यथा तुम्हें कोई विधाता के रूप में पहचानेगा ही नहीं। मर्त्य लोक जो ठहरा, वहां प्रत्येक चिरकालीन, प्राचीन या आदि का अर्थ जीर्ण और बूढ़ा ही लगाया जाता है। मनुज बहुत दिन दृष्टा ही रहा, अब उसे स्वयं कवि होने दो, स्वयं नष्ट होने का सुख लेने दो। ब्रह्मा कहते हैं,
समझ तो गया देवी, पर ईर्ष्या हो रही है उस अधेड़ ब्राह्मण से। मैंने चारों दिशाओं में, जिधर भी तुम मानपूर्वक मुंह मोड़ लो, तुम्हें देखने के लिए 4-4 चेहरे धारण कर लिए, 8-8 आंखें बना ली, तुम्हारी मनुहार के लिए 4 मुखों की झंझट उठाई, और तुम मेरी भूमिका में उतारोगी उस मर्त्य ब्राह्मण को। औरों की मधुमती भूमिका में मान मनुहार का आस्वादन लेने की इच्छा तुम्हें भी हो रही है। सरस्वती कहती हैं, अच्छा यही मान लो, पर क्या स्मरण नहीं आता, पहचानते नहीं, यह ब्राह्मण है कौन? यह तुम्हारा ही तो भूपतित अंश है। प्रत्येक कवि ही अब शाप भ्रष्ट ब्रह्मा होगा, और उसमें मैं स्थित होऊंगी शब्द बनकर, और तुम रहोगे अर्थ बनकर। हम और तुम अपनी काल संध्या के आगमन तक इस तरह सहस्त्र सहस्त्र रूप धारण कर खेला करेंगे। यह कहते कहते वह तगर का फूल धरती पर झड़ पड़ा, और वह मलय पवन भी सरसराता हुआ एक ओर निकल गया। अब निबंध का तीसरा भाग। तत्पश्चात क्या हुआ, इसे सभी जानते हैं। शोक से आर्त और कुपित होकर ब्राह्मण ने उक्त निषाद को शाप दे डाला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वयम् इत्यादि कहकर। अवश्य निषाद से उस ब्राह्मण का तात्पर्य किसी जाति या नस्ल से नहीं था, बल्कि शील और आचार से था। ब्राह्मणों की पुरानी भाषा में निषाद और आर्य शब्द जातिवाचक नहीं, शीलवाचक थे। यद्यपि बाद के ब्राह्मणों ने स्वार्थवश शील की बात को पृष्ठभूमि में कर दिया। उस ब्राह्मण का धिक्कार वाक्य या तो उस निषाद विशेष के लिए व्यक्तिगत तौर पर था, अथवा उन सबके लिए था जो इस प्रकार के क्रूर कर्म भविष्य में करेंगे। यूं इस घटना से मर्माहत तो सभी हुए थे। निसर्ग के हृदय में घाव हो गया था। नदी की रक्त स्रोत धारा अशुचि होकर ठिठक गई थी। मरुद विकल प्राण हो उठे थे। क्रूर श्वापदों ने शर्म से माथा झुका लिया था, और विषधर सर्प उदास होकर अपनी बांबियों में लौट आए थे। इस तरह अनुभव तो सभी ने किया था, परंतु छंद निकला केवल मानव कंठ से, क्योंकि शब्द बैखरी का आशीर्वाद मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। बेचारा निषाद उस ब्राह्मण के पैरों पर छपक छपक कर गिर रहा था। महाराज, बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दो। मैं कल 7 मधुचाक और कृष्ण सार मांस दक्षिणा में दे जाऊंगा। मान जाओ बामन देवता। पर ब्राह्मण अडिग रहा। काम मोहित 2 जीवों का वध करने पर भी तुम प्रिय और श्रेय के अधिकारी रहोगे, यह असंभव है। बड़ी अनुनय विनय करने पर भी जब ब्राह्मण देवता नहीं माने, तो निषाद ने तमक कर कहा, अथवा निषाद के अंदर नियति के कर्ता धर्ता ब्रह्मा ही बोले, अय पंडित महाराज, क्यों कुपित होते हो? जरा मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। मैं हूं इतिहास। नियति के निर्देश पर मारना ही मेरा काम है। यह कहकर निषाद खड़ा हो गया। उसकी बप विस्तीर्ण होने लगी और लगा कि उसका माथा आसमान ठेक जाएगा। पर वह ब्राह्मण भी बड़ा दबंग निकला। उसकी तर्जनी उसी तरह उठी रही और वह भी निर्भय बोला, अथवा यूं कहो कि उसके भीतर की सरस्वती बोली, तो तुम भी सुन लो। यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूं काव्य। हम और तुम दोनों सतीर्थ हैं। पर जब तुम विवेक भ्रष्ट होते हो, राज्य लिप्सा के नाम पर हजार हजार मुंडपात करवाते हो, अर्थ लोभ के कारण धरित्री का सारा दान, सारा धृत और मधु चाबियों से ऐंठ कर ताले में बंद कर देते हो, शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति कहकर चलाने लगते हो, तो मेरी तर्जनी बिना उठे मानती नहीं। मेरा कंठ एक क्रुद्ध श्लोक बोलने को विकल हो जाता है। तुमने अपना बल प्रदर्शित कर दिया, अपना आकाश व्यापी विस्तार दिखाकर। अब मेरा भी बल देखो। वह क्षुद्र चिड़िया जिसे तुमने मार डाला है, अवतरित हो रही है पुनः, सरस्वती का नया वाहन बनकर, चिरकाल व्यापी छंद बनकर, काव्य बनकर, मनुष्य की गरिमा का रथ बनकर। देखो,
वही मरी चिड़िया पुनः अवतरित हो रही है। यह मरी चिड़िया मनुष्य को सतचित और आनंद का बोध देगी अपने नए छांदस रूपांतर में। और तब तुम्हारे धनुष बाण, तुम्हारी चाबुकें, तुम्हारी तिजोरी में बंद सोने चांदी करुण स्वर में रोने लगेंगे इस मरी चिड़िया की नई महिमा को देखकर। मैंने देखा कि इतिहास अपने संपूर्ण अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के बावजूद मारे शर्म के पुनः सिमट कर छोटा हो गया। पुनः उसके चेहरे का रंग काला हो गया और उधर आसमान के नील उधर्भ के उत्तर काल की सरस्वती का वाहन नीचे उतरा। वही क्रौंच, वैसी ही देह, वही डैने, वही चंचु, परंतु इस बार रंग शुद्धता श्वेत था। गोया मृत्यु की नदी में स्नान करके उसका काम लोभी मरकत वर्ण धुल गया हो और वह निरंजन श्वेत बन उठा हो। मुझे लगा कि मैं 20वीं सदी का एक मामूली मृदंग वादक अपनी नीरस गद्य मृदंग को लेकर काल नदी के कई हजार वर्ष पुराने घाट पर पहुंच गया हूं और इस बाढ़ में अगोचर संबंध को सुन रहा हूं। वह मरा हुआ पक्षी उत्तर काव्य का वाहन बनकर लौट आया और इस प्रकार बोला, बंधु, मैं लौट आया हूं, शब्द बनकर, भाव बनकर। मैं अपने कल कूजन द्वारा तुम्हारे अंदर असंख्य वर्षा, शरद और असंख्य बसंतों की रचना करता रहूंगा। मैं कैसे वहां पहुंचा, क्यों वहां पहुंचा, इस अद्भुत दृष्टिकल्प का रहस्य सूत्र सबको बताने की बात नहीं। तब तक वह ब्राह्मण माथे पर ओंकार धारण करके प्रजापति का रूप ले चुका था, जिसके भीतर स्वलक्षणा प्रादुर्भूत सरस्वती जग उठी थी।